बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई तरीके से आलू बैंगन के सालन की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी। अगर आप मेरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके घर में बैंगन कोई नहीं खाता तो आप मेरे तरीके से बैंगन बनाएं और बैंगन को धो के आप चूल्हे के ऊपर रख दें, फिर कमाल देखें। यहाँ पर मैंने 2 अदद बैंगन लिए हैं, वजन में तकरीबन ये 1 पाव बनते हैं। तो इसको चूल्हा ऑन करें, मीडियम आंच रखें, धो के अच्छे से साफ करके। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसके ऊपर कोई सुराख वगैरह ना हो, अंदर इनमें कीड़ा ना हो। उसके बाद इनको उल्ट पलट करते हो तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इन्हें अच्छे से जला लें। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इन्हें निकाल लेंगे और इसका ऊपर वाला जो है ना छिलका हम उतार लेंगे। जी, तो बैंगन हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जब ये थोड़े से ठंडे हो गए उसके बाद मैंने इनका छिलका उतार लिया। तो यहाँ पे लगड़ी ली है, इसके अंदर डालेंगे और इसको हम कूट लेंगे। बहुत बारीक भी नहीं कूटने, बस इस तरह से ना हल्के हल्के से इनमें ना मोटा पीस होना चाहिए। इस तरह से हम इन्हें कूट लेंगे। जी, तो इस तरह से हमने इन्हें कूट लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। जी, तो बैंगन की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं एक नए तरीके से। यहाँ पे एक पैन लेंगे और इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पे ऑयल इसमें मैं शामिल करूंगी 4 से 5 खाने के चम्मच। और इस ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लेना है। करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और जीरे को हल्का सा कड़कड़ाएंगे। तो जीरे को हमने हल्का सा कड़कड़ा लिया। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद प्याज, बड़े साइज का प्याज लिया और इसको इस तरह से ना चॉप कर लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेना है। और प्याज को हम सॉफ्ट कर लेंगे, हल्का हल्का लाइट कलर आने तक इसको हम इस तरह से फ्राई करेंगे। प्याज हमारे इस तरह से हल्के हल्के से गोल्डन हो चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इससे ज्यादा आपने प्याज को कलर नहीं देना। तो साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर, 1 अदद हरी मिर्च, मिक्स करेंगे और टमाटर को हम सॉफ्ट कर लेंगे। जैसे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अभी हम इसमें 2 अदद आलू, छोटे साइज के आलू थे, इस तरह से लंबी शेप में मैंने इन्हें कट कर लिया है। तो ये शामिल करेंगे और इसको इस तरह से साथ साथ आलू भी हमारे फ्राई हो जाएंगे। आलू के अंदर जो टेस्ट आएगा ना टमाटर और प्याज और ऑयल का, यकीन जाने बहुत ही टेस्टी ये इस तरह से ये सब्ज़ी बनती है। तो इसको इस तरह से लाजमी एक दफ़ा बनाएं और आप के बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे। आलू और प्याज को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से मिक्स करते हुए कुक करूंगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, आलू और टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट कर लिया। अभी हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले 1/2 टीस्पून के करीब सुर्ख मिर्च का पाउडर। मसाले सारे आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे हल्दी 2 से 3 चुटकी के करीब। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से। तो साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर। चाहे तो आप फ्रेश लहसुन भी इसमें पीस के डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे पानी, इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे आलू मसाले सारे अच्छे से हम भून लेंगे। आंच मैंने मीडियम रखी है। जी, तो आलू और मसालों को मैंने 4 से 5 मिनट तक भून लिया। यहाँ पे जो मैंने बैंगन को चॉप करके रखा है ये शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और आंच अपने मीडियम ही रखनी है, आंच बहुत तेज़ आपने नहीं करनी। जी, तो अच्छे से मैंने बैंगन के जो भरथा सा बना के रखा है उसको आलू को अच्छे से मैंने भून लिया। तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 कप के करीब इसमें पानी डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो आंच पे हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तो तकरीबन मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर करूंगी ताकि आलू जो है हमारे वो अच्छे से गल जाए। तो 5 से 7 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे कवर रखा है। तो माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त हमारी ये दोनों चीज़ें गल चुकी हैं। तो अभी हम इसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच। अगर है तो शामिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती। तो मिक्स करेंगे। यहाँ पे आंच हम फुल करेंगे, फुल आंच पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे, चम्मच चलाते हुए। चम्मच नहीं छोड़ना। इस स्टेज पे जो है ना नीचे से ये बैंगन लगना शुरू हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ पे आप गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं, मैं इसमें अभी गरम मसाला शामिल नहीं करूँगी। माशाल्लाह एक नई लुक के साथ बहुत ज़बरदस्त हमारा ये बैंगन का सालन तैयार हो चुका है। आप माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, इतना मज़े का बनेगा। ये आप बनाएंगे तो सारे प्लेटें चट कर जाएंगे, इतना मज़े का बनता है। तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त तरीके से आज हम आलू बैंगन का सालन बनाएंगे। अगर मेरी ये आलू बैंगन के सालन की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।